हर हर महादेव सभी को। हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस समय फाल्गुन माह चल रहा है और यह माह की विनायक चतुर्थी यानी आज 13 मार्च को है। विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से गौरी पुत्र गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं और शुभता के भी प्रतीक हैं। ये भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं। कहा जाता है कि विनायक चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की पूजा करने और व्रत रखने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं फाल्गुन माह विनायक चतुर्थी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा के बारे में। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 13 मार्च को सुबह 2:33 से शुरू होकर 14 मार्च की सुबह 1:26 तक रहने वाली है। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए विनायक चतुर्थी का व्रत 13 मार्च को रखा जा रहा है। 13 मार्च को भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:06 से दोपहर 1:33 का है। इस बार विनायक चतुर्थी पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। सबसे खास बात यह है कि गणेश चतुर्थी 13 मार्च बुधवार को है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। ऐसे में चतुर्थी तिथि का बुधवार के दिन पड़ना दोगुना लाभ देता है। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग के साथ रवि योग और इंद्र योग भी बन रहे हैं। इन योगों में भगवान गणेश की पूजा करना शुभता लाएगा। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहन लें और गणेश जी के सामने प्रार्थना करते हुए पूजा का संकल्प लें। गणेश जी की मूर्ति एक चौकी पर स्थापित करें और उनका जल अभिषेक करें। भगवान गणेश को चंदन का तिलक लगाएं। वस्त्र, कुमकुम, धूप, दीप, लाल फूल, अक्षत, पान, सुपारी आदि समर्पित करें। कहा जाता है कि गणेश जी को मोदक और दूर्वा घास बेहद पसंद है। ऐसे में उनकी कृपा पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन मोदक या लड्डू का भोग लगाकर दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है तो वे स्नान और पूजा पाठ के बाद दान करें। आप चाहे तो हरे वस्त्र, अन्न, फल आदि का दान कर सकते हैं। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे भी ग्रह दोष दूर होता है। विनायक चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नर्मदा नदी के तट पर बैठकर चौपड़ खेल रहे थे। फिर सवाल उठा कि पारी कौन हारा और कौन जीता, इसका फैसला कौन करेगा। इस पर भगवान शिव ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें एक पतले तिनके का रूप दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। इसके बाद वह एक लड़की में बदल गया। भगवान शिव ने लड़के से कहा कि हमारे इस खेल में हार जीत का फैसला तुम्हें करना है। चौपड़ का खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। लेकिन जब लड़के से यह तय करने के लिए कहा गया कि कौन जीता तो उसने घोषणा की कि भगवान शिव जीत गए। बालक का यह निर्णय सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने लड़के को अपंग होने का श्राप दे दिया। बाद में उन्होंने माता पार्वती से अपने गलती के लिए क्षमा मांगी। इस पर माता पार्वती ने कहा कि नाग कन्या यहाँ गणेश पूजन के लिए आएंगी, तब उनकी सलाह के अनुसार व्रत करो। यदि तुम वह व्रत करोगे तो तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। कुछ देर बाद नाग कन्या वहाँ आई और उन्होंने लड़के को गणपति के व्रत की विधि के बारे में बताया। उसके बाद लड़के ने 21 दिन तक भगवान गणेश का व्रत किया। इससे भगवान गणेश प्रसन्न हुए और लड़के को श्राप से मुक्त कर दिया। मान्यता के अनुसार बाद में भगवान शिव ने भी इस व्रत को किया था। विनायक चतुर्थी के दिन गणपति को चंदन, सिंदूर, दूर्वा, मोदक
चढ़ाएं और विधि विधान से पूजा करें। इससे आपके जीवन की हर समस्या भगवान गणेश की कृपा से जल्द ही दूर हो जाएगी। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने और व्यापार में लाभ पाने के लिए विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि की मूर्ति की पूजा करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपका कारोबार भी खूब आगे बढ़ेगा। अगर आप मानसिक तनाव से पीड़ित हैं तो विनायक चतुर्थी के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठकर श्री गणेश द्वादश स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपके मन से सारे डर दूर हो जाएंगे और आपको मानसिक शांति मिलेगी। विनायक चतुर्थी पर गणपति बप्पा को गेंदे का फूल और दुर्वा चढ़ाएं। इसके साथ ही भगवान गणेश को मोदक और गुड़ की मिठाई का भोग लगाएं। इससे भगवान गणेश की कृपा से आपके घर में सभी प्रकार के सुख समृद्धि आएगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो विनायक चतुर्थी के दिन आपको भगवान गणेश के लिए चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप कर्ज चुकाने में सक्षम होंगे। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।